अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ, ये एक पूरी सीरीज़ बनानी है जो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ और क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है, रिसर्च करनी कैसे है, प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, या जो सोर्सेज हैं उनको कैसे वेरीफाई करना है, एनालिसिस कैसे लिखना है, इवेल्युएशन कैसे या कंक्लूजन कैसे लिखना है। ये पूरा मेरा अगला जो समर ब्रेक है इंशाल्लाह, इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में कंप्लीट करना है, कवर करना है। लेकिन आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो चैट जीपीटी उसको हम यूज़ करते हुए हाउ कैन वी अवॉइड प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म से हम कैसे निकल सकते हैं, जो एकेडमिक मिसकॉन्डक्ट है या जो हम टर्निटिन के ऊपर हम रिपोर्ट्स अपनी रन करते हैं, तो उनको हम उस एआई से कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले चैट जीपीटी तो आप जो ऑलरेडी नो कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लिखें तो एज इट इज़ पूरे का पूरा आंसर वो पूरी बुक भी आपको लिख के दे देता है। लेकिन जब इसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें डालते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज आ जाती है कि इतने परसेंट एआई यूज़ हुआ है। अब एआई में चैट जीपीटी भी है और बाकी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो सारा डिटेक्ट हो जाता है। जस्ट इन केस दो तरीके, एक तो सॉफ्टवेयर और दूसरा टीचर। आपके टीचर को आपका राइटिंग स्टाइल पता होता है इन एनी केस, कि आपकी राइटिंग स्टाइल कैसा है, किस तरह लिखते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपकी वोकेबलरी किस लेवल की है। तो ये दोनों चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपने जो काम करना है, जो कि कभी भी प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं होगा, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अगर आप ये काम करते हो कि आपने लिखा है क्वेश्चन और सारे का सारा रिसर्च से रिलेटेड मटेरियल आपको चैट जीपीटी पे मिल गया, आपने वहाँ से कॉपी नहीं करना, आपने उसको डिटेल में पढ़ना है और पढ़ के पूरा आइडिया लेना है जो भी लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के अंदर, और उसको अपने वर्ड्स में आपने लिख देना है। ये काम करेंगे तो आपका कभी भी कोई भी प्लेजरिज्म, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टीचर कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, आप जब चैट जीपीटी के ऊपर रेफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, या कहीं पे मिलते भी हैं तो वो रेफरेंसेस डाउटफुल होते हैं। आपने करना ये है कि रेफरेंसेस, जो भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल डाटा है तो उसके रेफरेंसेस ज़रूर मेंशन करें अपनी रिसर्च के अंदर, निकालें कहीं से, दूसरे सोर्सेज से आप उसको वेरीफाई करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत सारे बच्चों का अभी मुझसे ये क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि अगर एआई हमारा 1% या 2% या 5% हो तो उसके ऊपर क्या वो प्लेजरिज्म कंसिडर होगा। तो मसला ये है कि एआई अगर तो डिटेक्ट हो गया तो वो फिर प्लेजरिज्म के अंदर ही कंसिडर होगा। उसमें फिर परसेंटेज नहीं देखी जाती कि आपका 1% है या 80% है या 100% है। आल्दो जो चैट जीपीटी है वो रीफ्रेज कर देता है हर दफ़ा जो आप लिखते हैं, लेकिन आप अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट आ गया है, टर्निटिन में भी और कैक्टस और जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्होंने इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो अच्छा एक टूल है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें अपनी रिसर्च के अंदर, लेकिन दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। एक तो आप रीफ्रेज करें, अपने वर्ड्स के अंदर लिखें। आप चाहे पूरी रिसर्च करवा लें चैट जीपीटी के अंदर, उससे लिखवा लें, लेकिन उसको आपको ख़ुद से लिखना पड़ेगा। अगर आप ख़ुद से लिखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो इसको नहीं, कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगी। और ऑल्दो यू आर डूइंग योर रिसर्च, आप रिसर्च कर रहे हैं, हम गूगल पे भी तो यही करते हैं ना, हम लिखते हैं और उससे रेलिवेंट जितना भी डाटा है हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ है, अवेलेबल है। आपको पता है सारी दुनिया अब एआई के ऊपर ही जाने वाली है इवेंचुअली। तो इससे फिर एकेडमिक मिसकंडक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपके लिए थोड़ी सी ईज़ होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह पूरी एक सीरीज़ आएगी रिसर्च के ऊपर, रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के ऊपर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।